नमस्कार, 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं नवीन जायसवाल। अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान पर राज किया तो वो कोई बहुत बड़ी सेना लेकर नहीं आए थे। मुट्ठी भर अंग्रेज थे और करोड़ों भारतीयों पर शासन करते रहे, क्योंकि उनके पास एक नीति थी, फूट डालो और राज करो। इसी नीति के दम पर अंग्रेजों ने सैकड़ों साल तक भारत पर शासन किया और जब वो गए तो देश के टुकड़े कर गए, बंटवारा कर गए। फूट डालो और राज करो की यही नीति अब राजनीतिक दलों ने अपना ली है। वोटरों को बांटो, धर्म के नाम पर बांटो, जाति के नाम पर बांटो, क्षेत्र के नाम पर बांटो, भाषा के नाम पर बांटो। उन्हें एक दूसरे से अलग करो, एक दूसरे के खिलाफ डराओ, उनमें भय पैदा करो और फिर खुद उनके तारणहार बनकर मसीहा की तरह सामने खड़े हो जाओ और वोट हासिल कर लो। राजनीति में यही है, फूट डालो और राज करो की नीति। राजस्थान में चूंकि चुनाव है, इसलिए इस नीति का नजारा आपको लगातार देखने को मिल जाएगा। विशेषकर तिजारा सीट पर, अलवर जिले के मेबोल इलाके की सीट है, जहां से बीजेपी ने अपने फायरब्रांड बाबा बालकनाथ को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने जब इनके खिलाफ एक मुस्लिम प्रत्याशी इमरान को उतारा तो जैसे बाबा की बाछे खिल गई। नामांकन के दिन से ही उस एजेंडे पर काम शुरू हो गया। नामांकन की सभा हुई तो उसमें तालिबान का जिक्र हुआ, उसमें इजराइल का जिक्र हुआ, उसमें हनुमान जी की गदा का जिक्र हुआ और कन्हैयालाल हत्याकांड का भी जिक्र हुआ। आप समझ गए होंगे कि उनके निशाने पर कौन था, लेकिन इस बार उनका दायरा कुछ बड़ा हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री, और बाबा बालकनाथ के मंच से कहा गया कि मस्जिद और गुरुद्वारे नासूर बन गए हैं, इन्हें उखाड़ फेंकना चाहिए। अरे युवा साथियों का भी ये फर्ज बनता है। कुछ लोग धर्म और जातियों में हमें बांट रहे हैं, हमें बहुत समझ कर रहना पड़ेगा। और इस तिजारा में जिस तरह का जो कैंडिडेट हमारे सामने आया है, उससे आप लोगों को सबक लेना पड़ेगा। किस तरह से इसने मस्जिद है, किस तरह से गुरुद्वारा यहाँ पर बनाकर छोड़ दिए, ये आगे चलकर हमारे लिए नासूर बन जाएगा। इसलिए हमारा सबका धर्म भी बनता है कि इस नासूर को यहाँ से उखाड़ कर फेंक देंगे और बाबा बालकनाथ जी को भारी मतों से जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को राम राम, धन्यवाद। तो मंच से बाकायदा कहा गया कि मस्जिद और गुरुद्वारे नासूर बन गए हैं, इन्हें उखाड़ देना चाहिए। बाद में जब बयान पर बवाल मचा तो बीजेपी के नेता भी सख्ते में आ गए। डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू हुई, लेकिन भाषण देने वाला भी कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं था। पिछली बार बीजेपी का प्रत्याशी रहे संदीप दायमा, 2018 में चुनाव लड़े थे और हार गए थे। संदीप दायमा ने ही मंच से यह भाषण दिया। बाबा बालकनाथ के नामांकन के बाद की ये रैली थी। बाद में डैमेज कंट्रोल की कोशिश हुई, संदीप दायमा आगे किया गया। संदीप दायमा ने माफी मांगते हुए एक दूसरा बयान जारी किया, लेकिन बयान में एजेंडा फिर भी वही था। दायमा ने कहा कि उन्होंने गलती से मस्जिद और गुरुद्वारे कह दिया, जबकि उन्हें कहना था मस्जिद और मदरसे। लिहाजा वो सिख समुदाय से माफी मांग रहे हैं। कहने का मतलब साफ है, मुस्लिम समुदाय को लेकर, मस्जिदों को लेकर उनका नजरिया वही है। उनकी नजर में मस्जिद नासूर ही है। सुनते हैं संदीप दायमा ने क्या कहा। आज चुनावी सभा के भाषण में मेरे द्वारा मस्जिद मदरसे की जगह गुरुद्वारे साहिब के बारे में जो गलत शब्दों का जो प्रयोग हुआ है, मैं उससे बहुत आहत भी हूं। मैं पूरे सिख समाज से मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। ऐसे सिख समाज के बारे में मैं कैसे सोच सकता हूं? पता नहीं मेरे से कैसे गलती हुई है, मेरी कैसे टंग स्लिप हुई है, मुझे भी नहीं पता। पर मैं पूरे समाज से मैं हाथ जोड़कर मैं क्षमा प्रार्थी हूं
और ऐसे सिख समाज जिसने हमेशा से सनातन धर्म की हमेशा से रक्षा की हो, हमेशा हिंदुओं की रक्षा की हो, ऐसे सिख समाज के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। जब से भी मैंने ये वीडियो देखी है, जब से मेरे दिल को भी बहुत आहत हुई है कि मैंने ये कैसे मेरे मुंह से निकल गया। मैं पूरे सिख समाज से मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूं। सत श्री अकाल। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो इस मेवा मुस्लिम बहुल सीट पर आए ही अपने एजेंडे के साथ थे। उन्होंने मंच से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का जिक्र किया, इजराइल की तारीफ की, तालिबान का जिक्र किया और राजस्थान के स्थानीय मुद्दे कन्हैयालाल हत्याकांड का भी जिक्र किया। गहलोत सरकार को उन्होंने हिंदू विरोधी और तालिबानी मानसिकता वाला बताया और फिर खुद की ब्रांडिंग भी की कि यदि कन्हैयालाल हत्याकांड यूपी में होता, उनकी सरकार में होता, तो वो क्या कर देते। सरकार तो हिंदू विरोधी है, पेशेवर गुंडा और अपराधियों को प्रश्रय देती है। याद करिए, कन्हैयालाल का गला रेत दिया जाता है। यूपी में कोई घटना को अंजाम देगा तो अब तक क्या अंजाम होता, इसका परिणाम हर व्यक्ति जानता है। लेकिन राजस्थान में लगता है सरकार की रीढ़ ही नहीं, एक रीढ़विहीन सरकार किस तरीके से यहां पर अत्याचार को, अनाचार को, गुंडागर्दी को, अव्यवस्था को प्रश्रय दे रही है, इसके नमूने हैं पूज्य संतों का। जिस तरीके से पूज्य संतों के आश्रम पर यहां पर हमले किए गए सरकार के संरक्षण में, वहां पर उन्हें अपमानित किया। वैसे ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी का एजेंडा रहा है। इस बार चुनाव में बीजेपी ने भरपूर कोशिश की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पब्लिक मंच से सभाओं में बोल चुके हैं, दंगों का जिक्र कर चुके हैं और गारंटी भी दे रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो दंगाइयों को सबक सिखाएंगे, पत्थरबाजी की घटनाएं रुकेंगी। हालांकि पूरे प्रदेश के अंदर ये परवान नहीं चढ़ पा रहा है, लेकिन अलवर की तिजारा सीट पर तो बाबा बालकनाथ का और बीजेपी का एजेंडा यही रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आप सभी ले 4 PM राजस्थान को ज्यादा सब्सक्राइब करें। नया चैनल है ताकि हमारा उत्साह बना रहे। नमस्कार।